हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। सो आज बीआरडी का पेपर है। मैंने सोचा एक दो क्वेश्चन और बता दूं जल्दी जल्दी, ताकि आपका अगर जिसकी प्रिपरेशन ना हो पाई हो वो ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सके और पेपर में और नंबर थोड़ा से गेन कर सके। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा आंसर भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है मेरा, ग्राम विकास की प्रकृति और मुद्दे क्या है, मतलब नेचर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इशू, मतलब मुद्दे मतलब इशू बोल सकते हैं। इशू क्या क्या है ग्रामीण विकास के साथ, मतलब रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या इशू आ रहे हैं। ठीक है, या क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं उसके, क्या क्या मतलब हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचर में देखें, अगर सिंपली नेचर देखें तो तीन नेचर होते हैं इसके। पहला कृषि उत्पादन में उद्योगों का विकास करना होता है ना। एग्रीकल्चर और जो हमारा इंडस्ट्री है उसको क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। दूसरा संपत्ति का समान वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम इनकम। ठीक है, सेम इनकम या प्रॉपर्टी बोल सकते हो। ठीक है, ताकि सबके पास बराबर रहे, ये ना रहे कि एक लोग मतलब कुछ ग्रुप के पास ज़्यादा और कुछ ग्रुप के पास है ही नहीं। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, इक्वल करना है। थर्ड पॉइंट हमारा रोजगार और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या करना है, इंक्रीज करना। जो प्रति व्यक्ति आय है उसको क्या करना, बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि कुछ लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है, बट उससे डबल या ट्रिपल, मतलब मैं बोल सकता हूँ 10% लोगों की सैलरी बहुत हाई है तो 90% लोगों की सैलरी बहुत लो है। तो इसका रीज़न, इसका मतलब मेन मोटिव यही है कि रोजगार को क्या करे, बढ़ाए, और प्रति व्यक्ति आय को भी क्या करे, बढ़ाए, ना कि कम करे। ठीक है, तो ये तो तीन प्रकृति हो गई। मुद्दे क्या होंगे, देखो मुद्दे बहुत ईजी हैं तो आप इजीली कर सकते हो। गरीबी उन्मूलन, रोजगार उत्पन्न करना, उत्पादन में वृद्धि करना, शिक्षा व्यवस्था की सुविधा को बढ़ाना। ठीक है, भ्रष्टाचार कम करना, प्रशिक्षण कर्मचारी पर मतलब जो वो होते हैं, लेबर होते हैं, उनको क्या करना, और ट्रेनिंग देना। ठीक है, प्रशिक्षण देना। तो हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया, 10 या 20 नंबर में आएगा तो आप कर सकते हो इसको। दूसरा है सहकारिता। सहकारिता को इंग्लिश में कॉर्पोरेशन बोलते हैं। कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, कब आया था, देखो सबसे पहले ये ब्रिटिश सरकार में आया था 1904 में। ठीक है, सहकारिता समिति अधिनियम के तहत लाया गया था इसे, ताकि किसानों को क्या किया जा सके, साहूकार और जो बड़े व्यापारी होते थे उनके उनके अत्याचार से बचाया जा सके और उनको इजीली लोन दिया जा सके। ठीक है, इसको पंचवर्षीय, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी इसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था। अब इसके सिद्धांत पूछता है, तो सिद्धांत आप इजीली देख सकते हो क्या है। पहला एक स्वैच्छिक संगठन होता है, मतलब कोई भी अपनी इच्छा से इस संगठन में शामिल हो सकता है। दूसरा एक लोकतांत्रिक संगठन है। ठीक है, इसमें वोट होता है। ठीक है, तो इसमें एक तरह से लोकतंत्र चलता है, ना कि कोई अपनी मनमानी करता है। तीसरा पूंजी पर सबका समान अधिकार होता है। ठीक है, हर मेंबर का समान अपना अधिकार होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। ये अपने मतलब मेंबर्स को शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्राप्त कराते हैं। और ठीक है, इनको काम अपनी मर्जी से नहीं करना होता, इनको काम नीतियों के अनुसार करना होता है। जो भी वो सहकारिता की नीति होगी उसके हिसाब से काम करना होगा। और सदस्यों में सहयोग होता है। ऑब्वियस सी बात है, सहयोग नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे ये। ठीक है, तो सहयोग होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। और एक स्व सहायता समूह होता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम इसके प्रकार पे आते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, सदस्य प्रायोजित प्रणाली, राज्य प्रायोजित प्रणाली, राज्य सहायता प्राप्त प्रणाली। तो ये तीनों प्रकार आप इजीली याद करके चले जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब ग्रामीण विकास की अवधारणा और क्षेत्र पूछता है, तो यहाँ पे मैंने क्षेत्र मेंशन कर रखे हैं, अवधारणा नेक्स्ट पेज पे, तो वो भी मैं दिखा दूंगा। तो तीन क्षेत्र होते हैं ग्रामीण विकास के। पहला, ग्रामीण की अर्थव्यवस्था, जो गाँव की अर्थव्यवस्था होती है उसको विकास करेंगे। ठीक है, फिर समाज और मानव का विकास होगा। पहले अर्थव्यवस्था विकसित हुई, फिर समाज और मानव का होगा, फिर संरचना का विकास होगा, जो वहाँ की संरचना होगी उसका विकास होगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, उत्पादन वृद्धि, भूमि सुधार, ग्राम उद्योगों का विकास और उत्पादन का प्रबंध। ठीक है, सामाजिक और मानव विकास में क्या आएगा, शिक्षा व्यवस्था आएगी, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार आएगा, ग्रामीण आबादी का विकास होगा। ठीक है, लोगों की गतिशीलता होगी। ठीक है, और संरचना के विकास में क्या आएगा, सड़क का निर्माण, वित्त व्यवस्था, गाँव के संचार के नेटवर्क, बिजली की उपलब्धता। ये सब चीज़ें क्या करेंगी, किसी भी गाँव की संरचना को बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सशक्तिकरण क्या होता है, महिला सशक्तिकरण क्या होता है, एम्पावरमेंट क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जो सोच और कार्यविधि को क्या करता है, चुनौती देता है। ठीक है, किसी को हम मजबूती दे रहे हैं, किसी चीज़ को सशक्त कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये सशक्तिकरण होता है। इसके घटक क्या होते हैं, तो ये बहुत ईजी है, चार घटक याद रखना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक।
मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी ग्रुप है, वो सामाजिक रूप से सशक्त होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी होना चाहिए, राजनीतिक रूप से भी होना चाहिए, और अपने कल्चर मतलब संस्कृति के हिसाब से भी सशक्त होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट आप इजीली कर सकते हैं। अब इसके आयाम पूछता है, तो आयाम भी 4 होते हैं। दो तो ऊपर वाले हैं, आर्थिक राजनीतिक, दो आपको याद करना होगा, संज्ञात्मक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अब इसका स्तर क्या क्या होता है, देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे पूछता है। पहला तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सशक्तिकरण क्या होता है, इसके क्या घटक होते हैं बताए। ये क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा, आप इजीली कर सकते हो। दूसरा आता है महिला सशक्तिकरण क्या होता है, महिला सशक्तिकरण के क्या आयाम होते हैं, क्या स्तर होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसे आ सकता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजनाएं थी। तो योजनाएं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो योजनाएं आप ये देख के चले जाना यूट्यूब से, स्वयं सिद्धि योजना, स्वशक्ति योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया। आप ग्रामीण विकास के उदाहरण है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था यही मैंने बताया। आप यहाँ इसको भी अच्छे से करके जा सकते हैं ताकि आपका पेपर में ना क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आप ये देख लेना। ठीक है, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, भारत में ऋण व्यवस्था कैसी है। तो देखो ये राइटिंग समझ में नहीं आएगी, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में कैसी ऋण व्यवस्था थी, जमींदार साहूकार मतलब असंगठित थी, कोई संगठित कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं देख रहा था। तो उस टाइम किसानों का, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। फिर अंग्रेजों ने ही क्या किया, स्टार्ट किया इसको ख़त्म करना। ठीक है, अंग्रेजों ने अधिनियम लाए, बहुत सारे कानून बनाए, जिससे क्या हुए, ग्राम पंचायत की एक तरह से मतलब अनौपचारिक रूप से स्थापना हुई। ठीक है, फिर आज़ादी के पश्चात गांधी जी ने भी काफ़ी योगदान दिया था इसको ऑर्गेनाइज करने में। फिर लास्ट में मतलब ऑफिशियली कब बन गया ये, 1993 में 73वां संविधान संशोधन में बन के तैयार हो गया। अब हमारे यहाँ कितने स्तर होते हैं, 2 होते हैं, एक संगठित होता है, एक असंगठित। संगठित में बैंक्स आते हैं, ठीक है, केंद्रीय स्तर के बैंक, राज्य स्तर के बैंक, ग्रामीण स्तर के बैंक, और असंगठित में साहूकार, महाजन, बड़े किसान, ये सब आते हैं। ठीक है, सो आप इसको इजिली डिफरेंस से याद करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है परंपरागत शक्ति संरचना क्या है। तो देखो पहले शक्ति संरचना मतलब किसके पास थी, गाँवों में जमींदारों के पास थी, बड़े लोगों के पास थी। फिर धीरे धीरे क्या हुई, ग्राम पंचायत का विकास हुआ, फिर जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, मतलब कैसे विकास हुआ, क्या 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 प्रोसेस थे, कैसे कैसे 73वां संविधान संशोधन इम्प्लाई हुआ। ठीक है, इसमें ये बताना है आपको, तो ये इजीली करके जा सकते हैं। अब जो ग्राम विकास हुआ उसमें राज्य ने क्या क्या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार देख के जा सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी योजनाएं थी जो राज्य ने लाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इजीली कर सकते हैं अच्छे से। अगर अभी भी 2 घंटे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन जो मैंने बताए, ये पक्का पेपर में आने वाले हैं, आपके लिए हेल्पफुल होने वाले। सो होप सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।